हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस है। नाम वर्षित। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियंस आर अहेड ऑफ पाकिस्तानीज, व्हाट पाकिस्तानी शुड लर्न फ्रॉम इंडियंस। मतलब इंडिया से पाकिस्तानियों को क्या सीखना चाहिए और आज भारतीय लोग आखिर क्यों इतना ज्यादा आगे हमसे चले गए हैं पाकिस्तान से और हम पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक टाइम पहले कि हमने साथ ही स्टार्ट किया था देखा जाए तो एक ये पाकिस्तानी की थ्रू हम ये बात कर रहे हैं, देखेंगे। एक पाकिस्तानी भाई हैं, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, यही एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, रेड ऑन एंड स्टार्ट। और इंडियन और पाकिस्तानी को ये वीडियो देखने हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर वो कंपनी है विच मेक्स अस ट्वीट, यानी कि ट्विटर। तीसरे नंबर पर है किंग ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि IBM। चौथे नंबर पर है गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन सर्च, एंड दैट इज गूगल। और पांचवें नंबर पर है किंग ऑफ कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एडोबी। अब आप ये सोचें कि इन 5 कंपनियों में एक चीज कॉमन है। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो ये हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। इसके बारे में सोचिए और हम लोग वापस आते हैं। सीईओ इंडियन है, हाँ भाई, यही कॉमन है। हाँ, और ये इस तरह की और भी हजारों कंपनीज हैं। अजीज आनेमन, अब तक तो आप इस सवाल का जवाब सोच चुके होंगे। एनीवेज, लेट मी टेल यू द आंसर। जवाब इसका यह है कि इन सब कंपनीज के सीईओज का ताल्लुक इंडिया से है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ट्विटर के सीईओ पारक अग्रवाल का ताल्लुक भी इंडिया से है। इसी तरह IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉइज को पसंद करती हैं, और इनफैक्ट ना सिर्फ पसंद बल्कि अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज इनके हाथ में थमा देती हैं कि चलाओ इसको। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडियंस के पास आखिर वो क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से दे आर लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो आपका चैनल है ना बुक बडी, इसमें आपने कभी भी मुझसे हेट्रेड, रेटरिक, प्रोपेगेंडा या बयानबाजी नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि कोई भी शख्स हो, उससे आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उसकी पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और नेगेटिव बातों को फिल्टर कर लेना है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर, लेट इट बी। हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव बात करनी है, और खासतौर पे इंडिया क्योंकि हमारा नेबर है, उसके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, लिहाजा हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। इसी तरह वो भी हमसे सीख सकते हैं जो भी हमें बेहतर चीजें हैं। देखें, ये टॉपिक इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की इकोनॉमी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो आपके टैंक्स, गन्स और बुलेट्स नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपके मुल्क की आवाम क्वालिफाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, टेक्निकली साउंड होगी, तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया की टॉप नेशंस में आपका शुमार होगा। सो इट इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल टू अप्रेज योर ह्यूमन रिसोर्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखें जी, सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी इज सो सॉट आफ्टर अब्रॉड इज देयर एजुकेशन। एक चीज जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है वो है उनकी तालीम। स्पेशली जो उनकी मिडिल क्लास है वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, विच इज ब्रिलियंट इन मेनी वेज। Institutions like Indian Institute of Technology are second to none. यहाँ के ग्रेजुएट्स की मांग पूरी दुनिया में है, and it constantly runs among the top education institutes of the world. बेहतरीन बात यह है कि इंडिया की सरकार ने IIT जैसे तालीमी इदारों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। यही वजह है कि IIT का ठप्पा इज अ श्योर शॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आर टचिंग $200 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स स्टैंड एट अ मीगर $2 to $3 बिलियन। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इन द ईयर 1991 इंडिया की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। इसको वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन,
दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। बाहर की कंपनीज ने वहां पर अपने रीजनल ऑफिसेस सेटअप करने शुरू कर दिए। इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को बाहर हायर करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु इंडिया का आईटी हब बन गया एंड इट इवेंचुअली बिकेम द सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्टेट पॉलिसी ही नहीं है और ना कोई फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र अपनी सारी तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है और वो बच्चे इवेंचुअली अपने ही दम पर सेल्फ मेड बेसिस पर अपनी जगह दुनिया में बनाते हैं। स्टेट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती और नतीजा आपके सामने है। कहाँ $200 बिलियन और कहाँ $2 बिलियन। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की। अब बात करते हैं काम की। तो काम के हवाले से भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। एक तो ये कि इनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल होती है। यही वजह है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो इंडियंस राइज टू द टॉप। अरविंद कृष्णा ने 30 साल सर्व किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ IBM। इसी तरह सत्या नडेला ने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया बिफोर ही रोज टू बिकम द सीईओ। इसी तरह सुंदर पिचई ने 11 साल काम किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। इंदिरा नोई ने 12 साल पेप्सी में काम किया बिफोर शी बिकेम द सीईओ ऑफ पेप्सी। That's why their loyalty is rewarded. लॉयल्टी के अलावा इंडियंस का काम करने का स्टाइल भी कमाल है। दे गिव 100% सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयर्स। वो बहुत ही डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हायरिंग की बात आती है तो ये कंपनीज इंडियंस को प्रेफर करते हैं। विज़-अ-वी अगर हम पाकिस्तानीज की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नखरे होते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों नेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत नखरे हैं। हमें अच्छा रूम चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए और हमें अच्छी कोठी चाहिए, जबकि इंडियंस आर वेरी फ्रूगल, जिसकी वजह से वो किसी भी माहौल में अडेप्ट कर जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द प्रेफर्ड चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक और बहुत ही बड़ी वजह है इंडियंस को प्रेफरेंस देने की, और वो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडियंस आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब अगेन सवाल ये आता है कि इनके अंदर ये ट्रेट आती कहां से है। तो दोस्तों होता यह है कि इंडिया वाकई में बहुत ही मुश्किल कंट्री है। गुर्बत तो है, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है ना, वो बहुत ही थ्राइविंग है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो इसी माहौल से उठ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और कट थ्रोट कंपटीशन होने के बावजूद दे एक्सेल। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है इन टेक कंपनीज में तो इंडियंस आर ऑलवेज प्रेफर्ड। इंडियंस आर इंडीड वेरी रिसोर्सफुल। पजल को सॉल्व करने का आर्ट उनको बखूबी आता है। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपने एक दोस्त का। वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया लेकर गया। जब वो न्यू दिल्ली पहुंचा अपनी अम्मी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो वहां पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं। इन डॉक्टर्स की उंगलियां आर्टिस्ट की तरह चलती हैं, जिसकी वजह से दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। सो ऑल इन ऑल इंडियंस आर वेरी स्किल्ड इन देयर प्रोफेशन। एक और बहुत बड़ी वजह है इनके एक्सेल करने की, और वो है देयर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दे लर्न इंग्लिश वेरी अर्ली एंड वेरी क्विकली इन लाइफ, जिसकी वजह से बाय द टाइम इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट दे आर सो एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट दे बिकम द नेचुरल चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो गुड एजुकेशन, अडेप्टेबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस, लॉयल्टी एंड गुड कमांड ओवर लैंग्वेज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स which make Indians stand apart. इसके अलावा अगर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात करें तो उसमें भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है जुगाड़, which talks about Indian entrepreneurial spirit. इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को एक सुपरस्टार का स्टेटस भी दिया जा चुका है। आप अनुपम मित्तल की बात करें, क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उनकी बात करें, अंकुर वारिको की बात करें, अंबानीज की बात करें, विजय शंकर शर्मा की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर आइडियलाइज्ड इन देयर सोसाइटी। जिसकी वजह से जब एक इंडियन बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक बेंचमार्क फिगर होता है, एक इंस्पिरेशन होती है जिसको फॉलो करके वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस ओनली हैपेंस व्हेन द सोसाइटी कलेक्टिवली गिव्स रिप्यूट एंड रिस्पेक्ट टू दीज एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु आर लर्नड, people who are educated and people who have done good with their life. देखें दोस्तों, इसमें हम पाकिस्तानीज के लिए लर्निंग ये है कि instead of being jealous with our Indian counterparts, we should look to learn from them and adopt their positive attributes.
देखिए, आजकल की दुनिया जंग की नहीं है, बम बारूद की नहीं है, बल्कि आजकल जंग है टैलेंट की और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की। जो ये टैलेंट की जंग जीत जाएगा वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर लगा देगा। इसमें एक बात याद रखें कि आपने अपनी गवर्नमेंट और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो अब आईटी की पॉलिसी बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनाएगी, हमें सब्सिडी देगी, हमारे लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएगी। आपने अपने दम पर, अपने जोरे बाजू पर इंडियंस को कंपटीशन देना है और फिर देखते हैं कि रेस में कौन आगे जाता है। आखिर में अपने पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए मैं इकबाल साहब का एक बहुत ही खूब शेर सुनाना चाहता हूं, विच मोटिवेट्स मी एवरी डे। इट गोज लाइक दिस: उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस। काफी कमाल का शेर था लास्ट में यार, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने जो इंडियंस की बातें की वो बिल्कुल ठीक है, और जो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला वो भी ठीक है। इनके मैं तो बोलने के अंदाज का फैन हूँ। सबसे पहले क्या एक तरीके से इन्होंने बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इन्होंने, और जो इन्होंने बात की 100% सही बात की। हमने जो बातें देखी है ना, अगर इधर कोई पाकिस्तानी होता है ना, जॉब करने बाहर जाता है, वो पता है क्या करता है, जॉब को छोटा मोटा लॉयल होते हैं। इंडियंस क्यों बोला जाता है, उसकी मेन वजह यह है कि वो उस हर कंपनी के तरह साथ का वो काम करते हैं। उसको अपनी कंपनी समझकर वो हर तरह का काम हाँ। करते हैं, छोटे से शुरू होते हैं और आज देखो हेड बने हुए हैं भाई कंपनी। ये बात भी नहीं है उसकी। मैं तुम्हें मेन वजह तुम्हें बताता हूँ। अगर पाकिस्तानी जाता है, और ये है, देखो जो सच है वो है, अगर कोई पाकिस्तानी जाता है ना, उसको कोई अगर दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर कर देती है, वो निकल वो जाएगा। बोलेगा अच्छी इंडियन ऐसा सैलरी नहीं है, अगर से करेंगे। निकलते हैं। इंडियन ऐसा नहीं इंडियन करेंगे। जो है एक कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं और फिर हाँ। जाकर उसी कंपनी को दूसरा ये, अगर स्टडी करने के लिए कोई पाकिस्तानी बाहर जाएगा ना, वो अपना ग्रुप कोई देखेगा। हाँ। या अगर अपना ग्रुप नहीं तो वो कोशिश ये करेगा किसी और के साथ, पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं बैठेगा। हाँ। इंडियंस की एक बात ये होती है, वो हर एक हम से सीखते अंग्रेजों हैं। के साथ वो थोड़ी सीखते हैं हर चमड़ी एक वालों से। के साथ बैठना हाँ। ज्यादा पसंद हाँ। करते हैं। अपने As वो अपने compared to कंट्रीज वालों अपने- के साथ इकट्ठे हाँ। बैठकर सीखते और हैं इस चीज को। इंडियंस हर तरह हाँ। के लोगों के साथ हर सीखते तरह हैं। के लोगों के हर साथ सीखते हैं वो। हर हाँ। चीज के अंदर हर तरह के माहौल में घुल मिल जाते हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्यों सबसे बेस्ट है, वो सीखते हैं हर चीज। वो IIT वो आपने करते हैं किया सब कुछ। हाँ। तो आपको 100% गारंटी है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी। ये देखो डॉक्टर्स चेक कर लो, जो पाकिस्तानी है वो कहते हैं डॉक्टर। वो जो का वो है हाँ। उधर से किए पक्के तुम दुनिया में कहीं भी आपको जॉब और मिलेगी। आपके पास डॉक्टर इस तरह के जो पाकिस्तानी उधर जाकर उनका एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि यार इतना कमाल के डॉक्टर होते हैं कि वो प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं वो डॉक्टर। और इन्होंने बोला है वो ऐसे डॉक्टर वो आर्ट करते हैं, वो समझो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, वो डॉक्टर्स नहीं है। बिल्कुल। आपका कैसे क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा कह रखिएगा तो यार।